कुछ युग का प्रभाव है, और कुछ तुम्हारी संगति का प्रभाव है, और कुछ तुम्हारे गुरु का प्रभाव है, और कुछ तुम्हारी कथाएं और भागवतें सुनने का प्रभाव है। बोले राम राम करो कर जाओगे। कोई आज तक करा है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राम राम किया हो और कर गया हो? किसी को कोई नाम मालूम है क्या? जिनको तुम जानते हो उनमें से कुछ लोगों की बात बताते हैं। राम राम कह के बाली ने शरीर छोड़ा, राम 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 राम, और राम जी ने अपने धाम में उसको भेज दिया, लेकिन वो करे नहीं। राम राम कह के मरा, राम जी ने अपने धाम में भेजा, लेकिन वो तरा नहीं। वही बाली द्वापर युग में बहेलिया के रूप में जन्म लेता है। जो तर जाता है उसका जन्म नहीं होता है, और जो जन्म जाता है उसका दूध तरता नहीं। उसने राम राम कहा ही नहीं, राम सामने भी खड़े थे, इसलिए नहीं तरा क्योंकि उसने गुरु के द्वारा वो राम नाम नहीं हासिल किया, वो नाम नहीं हासिल किया जो कमाया हुआ नाम होता और मुक्ति का दाता बनता, मुक्ति का दाता बनता। प्रभु क्या कहता है कि रोज प्रणाम करो प्रभु को, रोज प्रणाम करो राम राम को, रोज प्रणाम करो हरि को, रोज प्रणाम करो भगवान को, रोज प्रणाम करो ईश्वर को, रोज प्रणाम करो परमात्मा को। कैसे करोगे? किधर से करोगे? किधर खड़ा है वो? किधर देखोगे? किधर को प्रणाम करोगे? कुछ विचार किया है क्या? नहीं विचार है नहीं। शुरुआत में पहली चौपाई से ही पहले रामचरितमानस से लिख दिया गया है। पहली चौपाई से ही पहले, यानी एक भी चौपाई नहीं लिखी गई, उससे पहले लिख दिया गया कि राम कहाँ मिलेगा और उसके चरण कहाँ होंगे और प्रणाम कैसे करोगे और सब तुम्हारा फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, सब कुछ पूरा प्रैक्टिकल लिख दिया गया, पूरी बात लिख दी गई रामचरितमानस की पहली भी चौपाई लिखने से। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु के चरणों में जब प्रणाम हम करते हैं तो हरि के चरणों में प्रणाम होता है। नर रूप हरि वही है। क्यों? जो सब में उसका अंश आत्मा विराजमान है, और जो राम से मिला है वही राम तक हमें पहुंचा सकता है। जो उसको मिला नहीं है उस तक नहीं पहुंचा सकता है। विचार करो क्यों नहीं? राम के बाली को राम के धाम में भेजने के बावजूद भी उतरा क्यों नहीं और आया क्यों बधिक बन करके? अपने कर्मानुसार बधिक बना, कोई अच्छा इंसान नहीं बन गया, क्योंकि बधिक तो रोज वध करता है, रोज हत्याएं करता है, और हत्या करना पाप होता है। ये तो सभी जानते हैं, सामान्य व्यक्ति जानता है। क्यों? उसने कल्याण के लिए अपने आत्म कल्याण का मार्ग नहीं खोजा था। उसने अपने गुरु को खोज करके और उस राम को जीते जी नहीं खोजा था, और उस नाम को प्राप्त भी नहीं किया गया था, क्योंकि जो राम नाम लिखा हुआ है वे मायामय है, और जो असली नाम राम नाम है वो राम के धाम से हो रहा है, आ रहा है, वो सुनाई पड़ना चाहिए। एक राम तुम कहोगे और एक राम तुम सुनोगे। कोई सुना रहा है तो तुम बैठे रह सकते हो, लेटे रह सकते हो, कहीं भी जाओ। उदाहरण के लिए अगर कोई किसी ने कोई टेप बजा दिया, मोबाइल बजा दिया, तो जिसमें राम नाम हो रहा है,
तुम लेटरिन जा रहे हो तो भी सुनाई पड़ रहा है, हाथ धो रहे हो तब भी सुनाई पड़ रहा है, स्नान कर रहे हो फिर भी सुनाई पड़ रहा है, खा रहे हो तब भी सुनाई पड़ रहा है, बैठे हो तब भी सुनाई पड़ रहा है, लेटे हो तब भी सुनाई पड़ रहा है। ऐसे ही राम के धाम में वो नाम हो रहा है, उसको असली नाम कहा है। जब अयोध्या में मेरा कार्यक्रम था और नृत्य गोपाल दास कार्यक्रम सुन रहे थे, कौन सी जगह थी हरीश? हमारे नामदास छावनी में मानस भवन था, उसमें वो स्वयं सुन रहे थे। और जब ये बात बताई गई तो उन्होंने अंत में जब उन्हें बोलने का मौका दिया गया तो बताया कि भाई हमारे नाम तो यहीं के थे, लेकिन जो महाराज जी ने नाम बताए हैं ये वो नाम बताए हैं जो अनंत कलाओं के नाम हैं और अपने धाम में रहते हैं। और कहा हर बार साफ आइएगा। बड़ी विलक्षण कथा सुना। पहले तो वो समझते थे कि कुछ और हैं, कबीरपंथी हैं या कुछ हैं, उनकी समझ में था। लेकिन जब उन्होंने सुना तो समझा और समझने के बाद फिर बार बार आने का आमंत्रण दिया। विचार करो, अयोध्या की वहां का कार्यक्रम की वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, कोई भी देख सकता है। सतसारा सतनाम सत्संग के नाम से कहीं भी देख सकता है। तो विचार करो, वो नाम जिसके बारे में शंकर जी ने बताया, केवल शंकर जी ने, देवलोक में शंकर जी के अलावा किसी ने इसको नहीं जाना। और क्या कहा है कि राम ब्रह्म ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जी जानी। राम और ब्रह्म दोनों से नाम बड़ा है। कौन सा नाम? जो आ रहा है राम के धाम से, जो बिना कहे सुनाई पड़ रहा है, जो बिना जीव को हिलाए हो रहा है, जो श्वासा को लो या न लो, रोको या बंद कर दो तब भी हो रहा है, जो मन से नहीं, जो अंतर से आ रहा है, जो मन में ना विचारने पर भी आ रहा है, जो मन कहीं और भी चला जाए तो भी सुनाई पड़ रहा है, जो अंतर की ध्वनि है, जो अंतर का नाम है, उसी को संतों ने नाम कहा है और उसी का दान नाम दान कहा गया है। और उसी को कहते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सगुरा हो गया। जब वो नाम मिल गया तब वो सगुरा हुआ। और यदि मंत्र ले लिया स्कूल और जाप करता रहा तो वो निगुरा का निगुरा ही रहा, क्योंकि वो देह गुरु को धारण किए हुए है और अंतर में कंज गुरु से नहीं मिले, अंतर का रास्ता नहीं मिला। और जब रास्ता नहीं मिला तो वो दीक्षित नहीं हुआ है, अभी भी निगुरा। और इसी प्रकार के तमाम लोग ऐसे हैं, कोई कंठी बांधे हैं, कोई हाथ में धागा बांधे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उन्हें ना नाम से मतलब है ना संतों से मतलब, ना जानने से मतलब है कि हम कम से कम जाने तो, ना उनकी वाणी को देखते हैं कुछ भी वाणियों में लिखा क्या है, पहचान क्या है, कम से कम उसकी पहचान करें। किसान बीज की पहचान करता है, जौहरी हीरे की परख करता है, सुनार सोने की परख करता है, सब अपनी अपनी चीजों की परख करते हैं। लेकिन तुम नाम की परख नहीं करना चाहते हो, तुम गुरु की परख नहीं करना चाहते हो। इसी को कहा है कि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन। और अंधे को अंधा मिला, राह बताओ कौन। तो बंधुओं विचार करो, मूल बात को लेकर के हम चले। ये पहला काम है, अपने परिवार को सुधारना है। तो सबको प्रेरित करो कि सुबह उठ करके परमात्मा को प्रणाम करें और फिर घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, भाई बंधु जो भी हो उनको प्रणाम करें। और जिस भाई बंधु से तुम्हारा खटर पटर हो उसको पहले प्रणाम करें, उसको पहले प्रणाम करें। और महिलाएं भी, खाली पुरुष ही नहीं, जिन भाभी से ननदों की तकरारें हो जाती हैं उनको उठकर पहले नमस्कार करो और प्रणाम करो। प्रणाम करना चाहिए।
ऐसा नहीं कहीं लिखा है कि लड़कियां प्रणाम नहीं करती, ऐसा लिखा है कि लड़कियां भी प्रणाम उसी तरीके से करती हैं जैसे लड़के करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कन्याएं हो गई है तो इनको प्रणाम करना बंद कर दिया गया, क्योंकि इसका प्रणाम का प्रमाण दिया हुआ है। जब परशुराम जी आए हैं धनुष भंग के बाद, तो वहां पर जनक जी प्रणाम करके गए और फिर अपनी कन्या को बुला लाए, सीता जी। तुम्हारी कन्या उनसे बड़ी नहीं है, तो क्या लिखा है रामायण में? जनक बहुरी आई सिरुनावा, जनक बहुरी आई सिरुनावा, जनक बहुरी आई सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, जनक बहुरी आई सिरुनावा, जनक बहुरी आई सिरुनावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा, सिय बुलाए प्रणाम करावा। जनक जी दोबारा से आते हैं और प्रणाम करके बताते हैं सीता जी को कि ऐसे प्रणाम करो परशुराम जी को। वो गुरु नहीं है, केवल ऐसा नहीं है कि गुरु को भी किया, वो गुरु नहीं है। उनके गुरु तो सदानंद जी थे, उनको तो रोज उठकर प्रणाम करती ही करती थी। मगर परशुराम जी आए हैं, ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, तो उनको वो प्रणाम करती हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दीन हरसानी, सखियां हरसाती हैं, प्रसन्न होती हैं कि आशीर्वाद दिया है। निज समाज ले गई सयानी, फिर अपने समाज में जहां महिलाओं का समाज है वहां चली जाती है, जहां महिलाओं का समाज है वहां चली जाती है, जहां पुरुषों का समाज है वहां जनक जी सीता जी को लाकर प्रणाम कराते हैं। प्रणाम कराते हैं, ये बताते हैं कि पिता का कर्तव्य अपनी पुत्री के प्रति क्या होता है। रामायण पढ़ते हैं, काक पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, क्या भाई पढ़ते हो तुम? ये घास छीटते हो रामायण में? अगर पढ़ते होते तो पढ़ जाते कुछ, लेकिन पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए और ना तुम सुधरे ना अपनी संतानों को सुधारा। ऐसे सत्संग सुनने से क्या फायदा होगा? जिसको सुनते तो खूब हो, करते कुछ नहीं। करनी करनी है, बिना करने के कुछ भी नहीं मिलेगा। ये कर्म लोक है, यहाँ जो भी करोगे वही मिलेगा। अच्छा करोगे तो भी अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। मिलेगा जरूर, हर कर्म का कोई न कोई फल है। अब क्या करना है ये तुम्हें निश्चय करना है। कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। जो अच्छे काम नहीं करते हैं उनसे गलत काम का हो जाते हैं। जो सत्संग नहीं करते हैं वो कुसंग करते हैं। जो अच्छी बात नहीं करते हैं वो गलत बात करते हैं। जो सेवा नहीं करते हैं वो पड़े पड़े आराम करते हैं। जो कहते हैं आराम कर रहे हैं, आराम नहीं करते हैं, वो अपने को बर्बाद करते हैं। सेवा करने से मनुष्य पुष्ट होता है। जो जितनी मेहनत करता है उतना बलवान हो जाता है, और जो जितना आलसी बनता है उतना कमजोर रह जाता है। चाहे व्यक्ति हो चाहे अंग, जो कड़ी मेहनत करता है वो मजबूत हो जाता है, और जो कमजोर मेहनत करता है वो कमजोर हो जाता है, और जो काम चोरी करता है वो तो चोर बन गया, वो चोर है। अवतारी पुरुषों ने भी वही किया, इसलिए संतों महात्माओं ने भी वही किया, ऋषियों मुनियों ने भी वही किया, देवताओं ने भी वही किया। शंकर जी के यहाँ विष्णु जी जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, और शंकर जी का कभी विष्णु जी के यहाँ पहुंच गए तो विष्णु जी भी प्रणाम करते हैं, ब्रह्मा जी भी करते हैं। सब एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। भाई तुम काहे के लिए दुश्मनी पैदा कर रहे हो? माता से दुश्मनी, पिता से दुश्मनी, सास से दुश्मनी, ससुर से दुश्मनी, भाई बंधु सबसे कुटुंब से दुश्मनी।
अंदर तुम्हारे शत्रुता क्यों पैदा है? अरे ये तो तुम्हारे इष्ट मित्र हैं, प्रियजन है, स्वजन है। अगर इनको ही अभिवादन नहीं कर पाओगे तो बाहर वाले को अभिवादन कभी नहीं कर पाओगे। यदि इनकी सेवा न कर पाए तो परमात्मा की सेवा कर ही नहीं सकते। विचार करना है तुम्हें करना क्या है, अगर कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। और जब बदल जाएगा तो तुम एक दिन याद करोगे कि हाँ हमें क्या बताया गया था, हमने उस दिन ग्रहण न किया होता तो आज हम भी वैसे ही होते जैसे सारे लोग। जो बच्चे पढ़ जाते हैं और जो नहीं एक पढ़ता है तो वो सोचता है कि यार हम तो पढ़े ही नहीं है, हम तो जिंदगी भर हरा सोचते रहेंगे। बोले क्यों? बोले हम तो पढ़े नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो भी कुछ करने लगा, कुछ काम करने लगा, पैसे कमाने लगा, अर्थ करने लगा। इसलिए संसार में आए हो तो अपने श्वासों की पूंजी को बचा के रखो, बेतहाशा खर्च न करो व्यसन में, और उन श्वासों से कुछ सत्कर्म करो, कुछ अच्छे कर्म करो, और परमात्मा का सुमिरन तभी कर पाओगे, और दीनता तभी आ पाएगी, और दासता तभी आ पाएगी, और प्रभु के सेवक तभी बन पाओगे जब तुम शिष्टाचारी बन जाओ और हर तरीके से बहुत विनम्रता से अभिवादन करना सीखो। आज के सत्संग की मुख्य बिंदु यही है। और यदि विचार करोगे तो पहले ही उठते ही परमात्मा का अभिवादन करके, प्रणाम करके, साष्टांग प्रणाम करके, या जैसे प्रणाम कर सकते हो करके, और उसके बाद बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना शुरू करो, नमस्कार करना शुरू करो, बोल कर करना शुरू करो। लेकिन प्रणाम हमेशा मूल में होती है, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। चरणों में प्रणाम होना है, सिर रखकर प्रणाम कर सकते हो, लेकिन हाथ से स्पर्श करके भी प्रणाम कर सकते हो। यह भी विचार करना है कि किसको कैसे प्रणाम करना है, और अगर इसके विपरीत कुछ करते हो, हाथ जोड़ करके भी प्रणाम कर सकते हो, लेकिन अगर इसके विपरीत कुछ कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो अपराध है। प्रणाम ही कर रहे हो फिर भी अपराध है। और इसीलिए जो पंजे से घुटने में पहुंच गए वो भी एक अपराधी है। कोई कोई वही प्रणाम कर लेते हैं, किस लिए? कि वो नीचे ज्यादा झुक जाएंगे तो हो सकता मिट्टी लग जाए, इसलिए घुटने साफ सूफ में से धीरे से प्रणाम कर। कोई कोई गए और दे मारे, कोई हाथ दे मारता, कोई सिर दे मारे, बोले प्रणाम हो गया। ऐसे आ रहे जा रहे पीछे जैसे सांप निकल पड़ा होगा। भाव बनाया नहीं, विचार बनाया नहीं, शुद्धता लाए नहीं, मन में प्रभु का विचार नहीं आया। वाल्मीकि जी राम जी को क्या कहते देखिए, रामायण की शुरुआत में लिख दिया है कि नर रूप हरि, नर रूप हरि में गुरु ही है, उनका प्रणाम राम का प्रणाम है, प्रभु का प्रणाम है, ईश्वर का प्रणाम। और वाल्मीकि ने तो हृदय कर दी, वो क्या कहते हैं राम जी से, राम जी से ही कह रहे हैं। और किसी से कहते तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसे कह दिया, लेकिन राम जी से कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा हम कहाँ रहे, तो क्या कह रहे हैं, सब कुछ बताते हैं, लेकिन यहाँ केवल तुम्हें एक बिंदु बता रहे हैं जो जरूरत है। तुमसे अधिक गुरु ही जी जानी, तुमसे अधिक गुरु ही जी जानी, तुमसे अधिक गुरु ही जी जानी। सकल भाव से वही सलमानी, सकल भाव से वही सलमानी, सकल भाव से वही सलमानी। जिमहि राम तुम प्राण प्यारे, जिमहि राम तुम प्राण प्यारे, शुभ शरण तुम्हारे, तुमसे अधिक गुरु ही जानी, तुमसे अधिक गुरु ही जानी।
सकल भाव से वही मन माही। सकल भाव से वही मन माही। सकल भाव से वही मन माही। वाल्मीकि जी कह रहे हैं राम जी से, हे राम, जो तुमसे अधिक गुरु को मानते हैं, जो राम को मानते हैं और गुरु का निरादर करते हैं, पूरी पूजा तो करते हैं लेकिन गुरु से कभी नहीं करते, इसको वो स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार कर देता है और ये अपराध होता है। क्यों? इसी अपराध के लिए तो काकभूषण जी को श्राप दिया था शंकर जी, क्योंकि पूजा कर रहा था अपने भगवान की, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महाकाल मंदिर उज्जैन में, लेकिन गुरु को प्रणाम नहीं किया। पूजा भी छोड़ दे और पूजा को छेड़ करके अगर किसी को प्रणाम किया जा सकता है तो वो गुरु है उसका गुरु, और अगर ऐसा नहीं किया है तो वो पूजा भी विचलित हो गई और उसके बदले उसे आशीर्वाद की बजाय श्राप मिल सकता है अपने इष्ट से। और इसलिए शंकर जी के गुरु से जब निवेदन किया उसके गुरु ने कि इसको क्षमा कर दो प्रभु, तो क्या कहते हैं कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, जो नहीं दंड करो खल तोरा, रत होए सुतिना रत मोरा, रत होए सुतिना रत मोरा। जो नहीं दंड करो खल तोरा, जो नहीं दंड करो खल तोरा, रत होए सुतिना रत मोरा, रत होए सुतिना रत मोरा। ये सतगुरु संगीता करनी, ये सतगुरु संगीता करनी, रो रो नरक कलप सत भरनी, रो रो नरक कलप सत भरनी, रो रो नरक कलप सत भरनी। शंकर जी प्रमाण दे रहे हैं कि तुम्हें दंड देना आवश्यक है। तुम्हारे गुरुदेव यद्यपि तुम्हारे लिए क्षमा याचना मांग रहे हैं और हम उन्हें मना नहीं कर सकते, इसके बावजूद भी तुम्हें दंड देना आवश्यक है। तुमने जो कर्म किया है उसके अपराध के लिए तुम्हें दंडित अवश्य होना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे गुरु की दया के ऊपर तुम्हारे ऊपर दया है, इसलिए उनके अनुसार तुम्हारा परम कल्याण भी होगा। क्योंकि ये उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। क्योंकि हम अपना नियम तो बदल सकते हैं लेकिन अपने भक्त के लिए उसका नियम नहीं बदल सकते हैं। अपना नियम बदल करके भी हम उसके नियम का पालन अवश्य करते हैं। यह विचार करना है, ये चिंतन करना है, अनुभव करो, विचार करो, सोचो, और फिर अगर कोई प्रश्न बनता है, कोई अधूरा रह जाता है तुम्हारा प्रश्न, कोई शंका होती है, तो उसका समाधान करने के लिए कल 9 से 11 बजे तक आप अपने प्रश्न को, अपनी शंका को पूछ सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं और हमसे व्यक्तिगत मिल करके अपनी बात पूछ सकते हैं। जिसके लिए आपको कोई साजो सामान नहीं लाना है, खाली हाथ आना है और अपनी शंका का निसंकोच होकर के समाधान करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज विराम देते हैं। कल आगे का प्रसंग होगा, सभी लोग खड़े होकर एक आरती करेंगे और फिर प्रसाद पाएंगे। आरती सत्य पुरुष अविनाशी, जगत ज्योति लगी नाची। आरती सत्य पुरुष अविनाशी, जगत ज्योति लगी नाची। रज और नौलख तारे, कोटि
हाथ उठाकर प्रभु का अभिनंदन करो और सार्थक करके स्वागत करो। आप बनाने का स्वागत होता है और स्वयं का करने से उसका पाठ होता है। इसलिए संग देना सतगुरु स्वामी जी की मौज चुकावे, सतगुरु स्वामी जी की मौज चुकावे, सतलोक के दर्शन आवे, सतलोक के दर्शन आवे, राजन को है रखवाला, राजन को है रखवाला, राम नाम सत्य गुरु ने बतायो, राम नाम सत्य गुरु ने बतायो, सत्य गुरु स्वामी ने बतायो, सत्य गुरु स्वामी ने बतायो, मोक्ष पदार्थ जिनने पायो, मोक्ष पदार्थ जिनने पायो, मेरे प्यारे सतगुरु स्वामी, मेरे प्यारे सतगुरु स्वामी, आरती करते पुरुष अविनाशी, आरती करते पुरुष अविनाशी, ज्योति लगी जाती, जगमग ज्योति लगी जाती, जगमग ज्योति लगी जाती, देखो परम दयाल गुरु महिमा के विधि गाओ, परम दयाल गुरु महिमा के विधि गाओ, ऊपर शीश धरी मार मार बलि जाओ, शरणन ऊपर शीश धरी मार मार बलि जाओ, मार मार गंगवत गई
दंडवत करी करूं शरण में नाथ नित प्रति तेरी मौज को अपने साथ नित प्रति तेरी मौज को अपने साथ अब आरती पूरन भई बन पाया विश्राम अब आरती पूरन भई बन पाया विश्राम हरे गुरु चरण कोटि प्रणाम शरण प्रभु के चरण परम प्रभु के चरण बोलिए सतगुरु की सतगुरु की सतगुरु की सतगुरु की सतगुरु की